जय श्री राधा कृष्णा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को माघ संकट चतुर्थी या तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की आराधना और व्रत अनुष्ठान करने से संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का नाश होता है और भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो अब हम तिलकुट चतुर्थी की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में जेठानी और देवरानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर अपना घर चला रहा था और अक्सर बीमार भी रहता था। वही देवरानी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी। वो उसके घर पर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चल रहा था। इसी बीच माघ महीने की तिलकुटा चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया। बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाके उसका तिलकुटा बनाया और चिंके में रख दिया। भगवान श्री गणेश जी की तिल चौथ की कहानी सुनी और सोचा कि अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुटा और उसके बाद कोई भोजन करूंगी। कथा का श्रवण कर वो जेठानी के घर चली गई। वह खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने लगी, बच्चे आओ खाना खा लो। बच्चे बोले, नहीं आज माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब तक वो नहीं खाएंगी हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे। फिर उसने जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी कह दिया कि अकेले कैसे खाऊं, अब सब साथ में ही खाएंगे चांद निकलेगा तो। तब जेठानी भी वहां आ गई और कहने लगी, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। एक काम कर, तू कल सुबह आकर बचा हुआ खाना ले जाना। वह देवरानी के घर पर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे देवरानी के आने का इंतजार करने लगे। अब देवरानी आई और उसने सारी बात बताई। तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिलने वाली है। वही देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती तो काम क्यों करती हो। और गुस्से में आकर उसने अपने पत्नी को कपड़े धोने के धोवाने से मारा। धोवाना हाथ से छूटकर गिर गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते रोते भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए बस जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, धोवने मारी पाटे मारी, अब सो रही है या जाग रही है। रोते रोते वो बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, मैं क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं है। मेरे घर में सब भूखे सोए हैं, बस उस चिंके में तिलकुटा पड़ा हुआ है, वही है, जाओ और खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धोवने मारी पाटे मारी, अब मुझे निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। वह बोली, ये रहा मेरा घर, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। तब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज में बोले, अब कहाँ पहुँचूं,
नींद में मग्न देवरानी को अब गुस्सा आने लगा था कि कब से ये मुझे तंग किए जा रहे हैं, और उसने कहा, ये मेरे सिर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोंगी? अब सुबह हुई और देवरानी और सभी देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। गणेश जी जहाँ अपना हाथ पोंछ कर गए थे, वो हीरे की टिक्की और बिंदी से जगमगा रहा था। देवरानी उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर हो गई, लेकिन देवरानी नहीं आने पर जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजे। जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया था, इसलिए वो बुरा मान गई है। बच्चे देवरानी के घर पहुँचे और आवाज़ देने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर पर सारा काम पड़ा है। अब देवरानी ने कहा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में सब भरपूर हैं, गणेश जी की कृपा से। बच्चों ने घर जाकर सारी बात माँ को सुनाई और बोले, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर जा पहुंची और सब देखकर चौंक गई और बड़े असुंबे से पूछने लगे, अरे ये तो बता, ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने बोले मन से उस रात जो हुआ था घर में, वो सब उसको बता दिया। लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुनो, मुझे इस कपड़े धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। वो अपने पति की एक भी ना सुनी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे पीटना पड़ा। उसने रात को सोने से पहले ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चिंके में रखकर सो गई और विनायक गणेश जी का ध्यान करने लगे। उस रात भगवान गणेश जी उसके सोपन में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बड़े अहंकार से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने तो आपको सूखे तिल का कुट्टा खिलाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर छिंके में रखा हुआ है। यही नहीं, साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हुए हैं। आपको जो मन करे वो खाओ। अब बाल स्वरूप गणेश जी ने कहा, अब मैं निपटूं कहाँ? तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के घर पर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन का महल है। आपको जहाँ निपटना है वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पोछो का? तब जेठानी बोली, मेरे ललाट पर एक बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की लालची जेठानी अब पूरी रात सुबह के इंतजार में खोई रही। उसे लग रहा था मेरा भी घर हीरे मोतियों से भर जाएगा। अब वो सुबह जल्दी उठ गई और अपने घर देखकर फुट फुट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों तरफ गंदगी ही फैली हुई थी। उसके सिर पर हीरे की बिंदी की जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वो चक्कर खाकर गिर गई और भगवान गणेश जी को कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और उस निर्धन देवरानी पर टूटे। अब जेठानी गुस्से में अपने घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन वो जितना साफ करने की कोशिश करती, घर उतना ही गंदा हो रहा था। जब जेठानी के पति ने ये सब देखा तो वो भी उस पर गुस्सा हुआ और बोला, लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। और वो भी गुस्से में आकर वहां से चले गए। अब जेठानी ने निराश होकर चौथ गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी वह प्रकट हुए और कहने लगे, अपनी गरीब देवरानी ने
तुझे जो जलन थी ये उसी का फल है। अब जब तू अपने धन में से आधा उसे सौंप देंगी तब जाके ये सब साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा धन देवरानी से बांट लिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरे एक हांडी में गाड़ी हुई थी। उसने सोचा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसे मैं यही रहने देती हूँ, और उसने वो हांडी नहीं बांटी। अब वो फिर से गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, अब ये सब अपना बिखराव समेटो। अब गणेश जी बोले, हे लालची औरत, अपने चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी से लेके ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तब जाके ये माया में समेटूंगा। अब जेठानी ने हार मानकर चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी और ताक में रखी 2 सुई भी आधी बांट दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आकर जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। लालची जेठानी की तरह किसी और को सजा मत देना। बोलो श्री तिलकुट गणेश संकट चौथ की जय हो।